अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मुहावरा है ये फ़िलहाल हमारे भारत के एक कंटेंट क्रिएटर पे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, बहुत ही सटीक बैठता है उन पे। फ़िलहाल तो एक शो पर उन्होंने एक ऐसा कमेंट पास किया जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दा था। अगर आप अपने फैमिली के साथ बैठकर ये शो देख रहे होते तो शायद बहुत ही कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती वो। आप बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते अपने फैमिली के बीच अगर आपने ये शो देखा होता तो। सिर्फ यही नहीं, इसी शो का एक दूसरा एपिसोड अगर मैं डिस्कस करूं तो वहाँ पर एक खुद को सेलिब्रिटी कहलाने वाले उन्होंने अपने फादर के डिमाइस को, अपने फादर की डेथ को बहुत हल्के में लेते हुए कहा इट वाज जस्ट अ मिनी हार्ट अटैक। एंड उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। ही वांटेड टू मेंशन कि उनके फादर की डेथ पहले हार्ट अटैक में ही हो गई। एंड द वे ही प्रेजेंटेड दैट ही सेड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अपने फादर की डेथ जैसी इमोशनल और सेंसिटिव चीज़ को इस बंदे ने इतने ईजीली एक नेशनल टेलीविज़न पे कह दिया। And there were no emotions, there were no sentiments attached to it. उल्टा उन्होंने he laughed it off. इन अ जिस्ट मुझे यही कहना है कि आजकल कंटेंट क्रिएशन के नाम पे क्या हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिव चीज़ें ही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, कॉमेडी और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशनल चीज़ें भी शेयर की जाती हैं। लेकिन यही कंटेंट क्रिएशन के नाम पर बहुत ज़्यादा भद्दी, अभद्र और नेगेटिव और बदतमीज़ियों से भरी चीज़ें भी कही जाती हैं कंटेंट क्रिएशन के नाम पर। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें कहाँ तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो बाउंड्री, देयर इज़ नो वॉच ओवर दीज थिंग्स। लोग कंटेंट क्रिएशन के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ इंटरनेट पे डाले जा रहे हैं, लोग उसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब हम एक बहुत ही जाने माने अवार्ड विनिंग कंटेंट क्रिएटर से कुछ ऐसे कमेंट्स आते सुनते हैं तो मेरे ख्याल से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वो इस अवार्ड के हकदार हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, जिनकी करोड़ों की फ़ैन फॉलोइंग है और जो सनातन धर्म को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसे इतना मानते हैं, उसे आगे ले जाने का एक जज्बा रखते हैं, उनसे ऐसे कमेंट्स आना। और जब ये चीज़ पब्लिक हो गई और जब इसका प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक वीडियो बनाया और कह दिया कि उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा फ़िलहाल और कोई भी पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। डू यू इवन थिंक कि नेशनल टेलीविज़न पे इतनी बड़ी बात बोलने के बाद आप सिर्फ एक वीडियो डाल देंगे जहां आप सॉरी बोल रहे हैं? एंड शुड दैट बी डन? इज़ दैट फाइन? इज़ दैट इट? आपके ख्याल से ऐसे चीज़ों का क्या होना चाहिए? प्लीज़ मुझे शेयर करिए। थैंक यू।